नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान कक्षा 6 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 17 संबंध बोधक को समझेंगे। बच्चों, संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध होता है वो अन्य शब्दों के साथ कराते हैं। ये जो शब्द होते हैं, संबंध बोधक जो शब्द होते हैं, ये अविकारी होते हैं। इन पर लिंग का, वचन का और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब उदाहरण के लिए देखिए, अध्यापक बच्चों के लिए पुस्तकें लाए। बूढ़ा लंबी बीमारी के कारण मर गया। कर्ण के समान दानी बनो, वह मेरे बिना नहीं जाएगा। बच्चों, इन वाक्यों में के लिए, के साथ, के कारण जो शब्द हैं वो संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है वो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ करा रहे हैं। अतः ये शब्द संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्ययों को यदि वाक्यों से अगर हम उन्हें निकाल देंगे तो वाक्य किसी की समझ में नहीं आएगा। अगर हम इन वाक्यों में से अव्ययों को अगर हम इन्हें निकाल दें तो जो वाक्य है वो किसी की समझ में नहीं आएगा। अब हम जानेंगे संबंध बोधक की परिभाषा। संबंध बोधक किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्यों के साथ, अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। बच्चों, संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य संबंध बोधक, दूसरा विभक्ति युक्त संबंध बोधक। अब हम जानेंगे सामान्य संबंध बोधक क्या होते हैं। बच्चों, जो सामान्य संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो अव्यय विभक्ति रहित होते हैं। उनमें विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। जैसे वह वर्षों तक इस नगर में रहा, यह बात कुछ दिन पहले हुई थी। बच्चों, इन वाक्यों में संबंध बोधक अव्ययों वर्षों तक और कुछ दिन पहले सामान्य संबंध बोधक हैं, क्योंकि इनके साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। अब नंबर 2 है विभक्ति युक्त संबंध बोधक। बच्चों, संबंध बोधक अव्ययों के साथ विभक्ति चिन्ह होता है। सामान्य में विभक्ति चिन्ह नहीं होता। विभक्ति युक्त संबंध बोधक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ऋतु के अलावा कमरे में कोई नहीं है, घर के बाहर कोई खड़ा है। तो इन वाक्यों में विभक्ति युक्त संबंध बोधक का प्रयोग किया गया है। अब हम जानेंगे संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। संबंध बोधक अव्ययों से पहले विभक्ति चिन्ह लगते हैं। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं उनसे पहले विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। अब है हमारा क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह नहीं होते। बच्चों, संबंध बोधक जो अव्यय हैं उनमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो क्रिया विशेषण है उनमें हम विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ की याद रखने योग्य बातों को जानेंगे। बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक शब्दों से पहले अधिकतर विभक्ति चिन्ह लगते हैं। आशा करती हूं यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका पर पूर्ण करेंगे। इस पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको पाठ के शुरू में बताया था कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, तो आपको संबंध बोधक अव्यय की इसमें परिभाषा लिखनी है। नंबर 2 है, संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? जैसा कि मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था कि संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। उनके नाम लिखिए, उनके आपको इसमें नाम भी लिखने हैं। नंबर ग है, संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में आपको संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण में आपको अंतर लिखना है। लास्ट प्रश्न है, विभक्ति युक्त संबंध बोधक की परिभाषा लिखिए। इस प्रश्न में आपको विभक्ति युक्त संबंध बोधक की परिभाषा को लिखना है। अब इस पाठ की दूसरी एक्सरसाइज है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध बोधक अव्यय छांटकर उनके सामने लिखिए। आपको इसमें जो संबंध बोधक शब्द हैं उनको छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। का है, रितु माता जी के साथ बाजार गई। इस शब्द में संबंध बोधक अव्यय को आपको छांटकर लिखना है। खा, वह छत के ऊपर बैठा है। गा, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। घा, मेरे घर के सामने अस्पताल है। अणा, पांडव वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। बच्चों, आपको यह सभी अभ्यास कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका पर सुंदर लेख में पूर्ण करना है। धन्यवाद।